एमनेस्टी का पक्षपाती रिपोर्ट, पेटा का धर्म के नाम पर सिलेक्टिव विरोध, राजनेताओं की मानवाधिकार के नाम पर घटिया राजनीति। समय समय पर हम आपको इस तरह के घटिया एजेंडे के बारे में बताते रहते हैं, परंतु इस बार देश के मुखिया ने इन सब की ऐसी की तैसी कर दी। अक्सर आपने देखा होगा कि देश में एक ही तरह की दो घटनाएं होती हैं, परंतु एक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और दूसरा नहीं। हमारे देश में मानवाधिकार के नाम पर हो रहे सिलेक्टिव आक्रोश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आड़े हाथों लिया है, बल्कि ऐसा करने वालों को दर्पण भी दिखाया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि धूमिल करने वालों को जमकर धोया है। किसी भी मुद्दे को मानवाधिकार से जोड़कर उसे बेवजह हवा देने में और उस पर राजनीतिक नौटंकी करने का चलन बन चुका है। स्थिति तो ये है कि आज इस देश में आतंकियों तक के मानवाधिकार की बात उठती रहती है, जिसने अनेकों लोगों के जीवन के अधिकारों की ही धज्जियां उड़ाई है। ऐसे में मोदी सरकार के अलग अलग मंत्री इस विषय पर समय समय पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर यह मोर्चा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। पीएम मोदी ने उन सभी को लताड़ा है जो मानवाधिकार के नाम पर राजनीतिक चालें चलते रहते हैं और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि की धज्जियां उड़ाते हैं। पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन के जरिए ही उन सभी को आईना दिखाया है जिन्होंने मानवाधिकार आयोग को एक राजनीतिक अड्डा बना लिया है। तारीख 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ऐसे में 23 वर्ष बाद जब आयोग के स्थापना दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया तो भारत की मानवाधिकारों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाई ही साथ उन लोगों को भी लपेटे में लिया जिनके चलते मानवाधिकार आयोग एक मजाक बनकर रह गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानवाधिकार से जुड़े विषयों पर नया विजन दिया है। बीते दशक में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए जब दुनिया भ्रमित हुई या भटकी है, लेकिन भारत मानवाधिकार के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और संवेदनशील रहा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के मूल नारों को दोहराते हुए कहा कि आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानवाधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि राजनीति से जुड़ने वाला प्रत्येक विषय विवादों में आ जाता है। मानवाधिकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा, अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। मुद्दों को अलग अलग राजनीतिक रंग से देखने के कारण ही भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार मानवाधिकार के नाम पर धूमिल किया गया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। भारतीय सभ्यता को खत्म करने के उद्देश्य से भारत पर हुए हमलों के दौरान भारत ने जो संघर्ष किए उसकी कहानी किसी से भी नहीं छुपी है। इसमें मानवाधिकार को पाने के प्रयास तो थे ही, साथ ही अहिंसा का मूल मंत्र भी था। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, तब भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। पीएम मोदी ने समानता की अवधारणा के संबंध में कहा, हमारे यहाँ सदियों से शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, यानी जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें। इसका अर्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों का विषय भी है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कार्यों में मानवाधिकार का उल्लेख किया है, जिसमें 3 तलाक अहम है। उन्होंने कहा
कि बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे अन्याय को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया। कोरोना वायरस के दौरान सरकार की अंत्योदय की नीति को मानवाधिकार की प्रेरणा से जोड़ते हुए पीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी के ऐसे कठिन समय में भी भारत ने इस बात का प्रयास किया है कि एक भी गरीब को भूखा न रहना पड़े। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में पीएम मोदी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से जुड़े अनेक कानूनी कदम बीते वर्षों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। स्पष्ट है कि 23वें मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की मानवाधिकार को विस्तार देने से जुड़ी नीतियों का उल्लेख किया। साथ ही बिना नाम लिए उन लोगों को भी आईना दिखाया जो कि प्रत्यक्ष मुद्दे पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। एमनेस्टी से लेकर क्रिश्चियन मिशनरीज तक, जिनका एजेंडा तो लोगों को न्याय दिलाने का होता है, किंतु इनके कर्म भारत विरोधी नीतियों को प्रतिबिंबित करते रहते हैं।